अब की बार राम सरकार, अब की बार राम सरकार, जंतर मंतर पे लाठीचार्ज, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। कैसे भी नहीं हो तुम्हारा तुरंत भूलिया यूजीसी रोलबैक के नारों के साथ आज राम अधिकार पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सब राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारी हैं जिनका साफ तौर पे हाथों में पोस्टर लेकर हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पहुंचे, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है यूजीसी रोलबैक, यूजीसी काला कानून वापस करो। बातचीत करेंगे जो पदाधिकारी हैं। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसके पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट जो कि संस्थापक हैं, जिन्होंने इसी यूजीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया है, आए दिन सात महीनों से लगातार कि हमारे समाज के पूरे देश प्रदेश से आंदोलन प्रदर्शन पूरे देश प्रदेश में चल रहे हैं। जंतर मंतर में जब भी हमारे समाज के लोग न्याय के लिए प्रदर्शन के लिए जाते हैं तो या तो उनको परमिशन नहीं दी जाती है, और परमिशन दी जाती है तो हमारे बच्चों, हमारे महिलाओं, हमारे युवाओं पे लाठीचार्ज और उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। इस जो जंतर मंतर पे अभी घटना हुई है, इस पे हमारे जो भी समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न या अन्याय हुआ है तो इस प्रकार की जांच होकर उनको सबसे पहले न्याय मिले। और जो यूजीसी जैसा काला कानून इस सरकार ने लागू किया है, क्योंकि इनको दिखता है कि ये धर्म के नाम पर भी राज कर चुके हैं। अब इनको 10 साल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते थे, आरएसएस के लोग कहते थे कि हमने 40 साल की प्लानिंग बना रखी थी। मैं सोचता था कि ऐसा हिंदुस्तान में क्या है जो उनके पास 40 साल की प्लानिंग है, कि 40 साल की प्लानिंग कि आप लोगों को रोजगार दो मत, शिक्षा दो मत, सबको बेरोजगार बनाओ, गुंडागर्दी करो, कि ऐसी कौन सी प्लानिंग है? तो इनके पास सीधी से एक प्लानिंग थी कि 10-15 साल धर्म पे नाम पे राज करो और बाकी 10-15 साल जो है आपस में जातिगत भेदभाव बढ़ा के करो। इन्होंने देश के अंदर इतना नफरती माहौल बना दिया है। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, चंदा चोरी हो रहा है। आज अडानी अंबानी के अलावा पूरा देश गरीबी के कगार पर जा रहा है। आप समझिए, लाल किले पर जब भाषण देते हैं तो अब की चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं निकला मुँह से। चीन पाकिस्तान का नाम मुंह से नहीं निकला है। इन्होंने देश को गिरवी रखने का काम किया है। जिस व्यक्ति का नाम एस्टीन फाइल में चल रहा हो उसको तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है हमारी सरकार में। कहाँ सबका साथ सबका विकास दिख रहा है? 2 वर्ग इन्होंने छोड़े हैं। एक तो लो वर्ग, जिनको ये सोच रहे हैं कि हमने 5 किलो अनाज देकर खरीद लिया है, और दूसरा एक वो वर्ग, सिर्फ उस वर्ग में केवल 2 ही लोग हैं, अडानी अंबानी। आज सब एयरपोर्ट बेच दिए, आपके नोएडा से लेके सब कीमती ज़मीनें बेच दी हैं। सरकार ने सब सरकारी एजेंसियां बेच दी हैं। एजेंसियां वही सुरक्षित हैं जो सरकार के अपने हिसाब से चल रही हैं। क्यों, क्या वजह मान रहे हैं कि जो यूजीसी रोलबैक नहीं सरकार कर रही है? वजह क्या मान रहे हैं? वजह सीधी है कि इनको लगता है कि समान वर्ग बंधुआ मजदूर है। हमारे जो समाज का नेतृत्व है वो इनकी पार्टी से जो चुन के जा रहे हैं वो हमारे समाज के कुल कलंकी हैं, हमारे समाज की बात उठाते नहीं। तो इनको एक सवर्ण ही समाज ऐसा नजर आया है कि ये एक बंधुआ मजदूर है, ये अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ नहीं पाएगा। इनको जितना चाहो दबा लो और आपस में भेदभाव बना के एक अपना जो है राज करने की रणनीति के तहत प्री प्लानिंग, जो सरकार भले ही कभी कहती थी सबका साथ सबका विकास, इन्होंने राष्ट्रवाद का सवर्ण समाज को चूरन चटा के छला है, ठगा है, मूर्ख बनाया है। आने वाले दिनों में हम इनको भरपूर जवाब देंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अपनी सरकार बनाने जा रही है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा लगातार आरक्षण को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से की गई। राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी की माई के लाल में इतनी हैसियत नहीं कि आरक्षण वापस कर ले। ये जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हो रहा है, ये सब षड्यंत्रकारी पार्टी भाजपा के द्वारा ही होता है। गहराई में जाइए, आपको हर चीज़ नजर आएगी। ये समान वर्ग को न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं, ये समान वर्ग को सिर्फ उलझाए रखना चाहते हैं और अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं। ठीक है, और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या वजह है भाई जो यूजीसी रोल बैक नहीं कर रही सरकार? क्या वजह मान रहे हैं आप लोग? इसकी वजह तो सरकार को स्वयं बता देना चाहिए कि ये जो वजह, जिस प्रकार से यूजीसी काला कानून चुपके से लेके आए हैं हमारे सामान्य वर्ग के लिए, जो ये काला कानून है, और सामान्य वर्ग क्या पूरे सनातन के लिए काला कानून है।
जो हमारे युवा पीढ़ी को ही बर्बाद करने का कानून है, उसकी शिक्षा प्रणाली छीनने का कानून है, उसको अनपढ़ गंवार बनाने का कानून है, उसको प्रताड़ित करने का कानून है, बिना इंक्वायरी उनको जेल भेजने का कानून है, पूरे समाज को आपस में लड़ाने का कानून है। ये यूजीसी कानून को आप क्या समझते हैं? आपने कभी पढ़ा है क्या ध्यान से? एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो जिस प्रकार से चुपके से लाया गया, सामान्य वर्ग पे थोपा गया है, ये देश को, प्रदेश को, जन जन को लड़ाने का कार्य किया गया है। ये यूजीसी काला कानून है, इसे तुरंत वापस होना चाहिए। मैं इसके विरोध में हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक ये काला कानून हटाया नहीं जा रहा है। और जो अगर कानून नहीं हटा तो 2027 में ये पार्टी ही हट जाएगी देश प्रदेश से। एक सवर्ण समाज लगातार यूजीसी रोल बैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी एससी वर्ग के जो लोग हैं वो कह रहे हैं यूजीसी कानून लागू करो। सरकार कंफ्यूजन में होगी। कंफ्यूजन में सरकार ने डाला है ना, लोग कंफ्यूज करने वाला कौन है? सरकार कंफ्यूज करने वाला। सरकार को बताना पड़ेगा ना क्या सही है क्या गलत है। बताएगा कौन? ये कार्य कौन? जो कानून आप लाएंगे तो बताएगा कौन? बताने का भी काम आपको ही करना पड़ेगा ना। तो सरकार को बताना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसका जवाब सरकार को दे देना चाहिए ना। और नहीं दे पा रहे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों बैठे हैं गद्दी पे? बहुत लोग हैं पढ़े लिखे देश में, देश चलाने के लिए बहुत लोग हैं। देश चल जाएगा अच्छे तरीके से। जो अगर नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, मेरा साफ कहना है। सरकार भी बनेगी, देश भी चलेगा, सब कुछ होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी गई है, तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अगर यूजीसी रोल बैक नहीं होता है 2027 के पहले तो आगे का क्या कदम है इन लोग? जो अगर ये वापस नहीं करते हैं तो हम सबसे पहले सरकार बदलने का काम करेंगे। हम का मतलब ये है कि हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता सरकार बदलने का काम करेंगे। और जब सरकार बदली जाएगी तो संशोधन भी होंगे, कानून भी बदलेंगे, सामाजिकता भी स्थापित होगी, सब कुछ होगा। तो बिल्कुल ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यूजीसी रोल बैक कानून वापस नहीं होता है तो हम लोग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लखनऊ से द वार्ता के लिए आयुष अवस्थी।